हेलो इकोनॉमिस्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम और नॉर्मल और इन्फीरियर गुड क्या होता है उसे भी समझेंगे। ये लेक्चर 14 है और पूरी लेक्चर सीरीज आपको टीचिंग क्लासरूम में ही मिलेगी, जिसका डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से आप टीचिंग क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी ये बार बार आता है डिस्कशन में, नॉर्मल गुड इन्फीरियर गुड, तो आपके लिए जानना जरूरी है इसको, इसीलिए मैं एक छोटा सा वीडियो ये बना रहा हूँ इस पर। जनरली जब हम यहाँ देख सकते हैं कि जनरली जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है ये बजट लाइन होता है, जो इससे इस इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये, इसे हम किसी यूटिलिटी फंक्शन से डिनोट करते हैं और कहते हैं कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस गुड एक्स है और वर्टिकल एक्सिस गुड वाई की क्वांटिटी को दिखाते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया ये सब। अब सोचिए कि अगर इनकम चेंज हो जाए कंज्यूमर का, यानी कि इनकम अगर उसका बढ़ जाए, तो सिंपल सी बात है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं बजट लाइन, वो ऊपर की ओर चला जाएगा, वो ऐसे ऊपर ऊपर की ओर चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम इस पॉइंट पर थे इक्विलिब्रियम पे, अभी बजट लाइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट दूसरे जगह हो जाएगा, यानी एक हायर इंडिफरेंस कर्व पर U2 से हम U3 पर आ जाएंगे। वहीं अगर इनकम घट गया तो ये नीचे चला जाएगा और हम U2 से U1 पर आ जाएंगे, यानी कि यूटिलिटी लेवल हमारा कम हो जाएगा ये इनकम घटने के कारण। तो ये एक सिंपल एनालिसिस है चेंजेस इन इनकम का। ये ग्राफिकल हो गया पूरा कि ग्राफिकली क्या होता है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है उसको आपके लिए जानना जरूरी है। कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जब इस पॉइंट पे था कंज्यूमर, इक्विलिब्रियम पे था, जहाँ हम यहाँ पे देख रहे थे कि जब इक्विलिब्रियम पे था तो वो यहाँ पर देखिए कि गुड वाई की Y2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और गुड एक्स की X2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। जब उसका इनकम बढ़ता है तो वो दोनों की क्वांटिटी बढ़ा देता है, यानी दोनों गुड्स को अब वो ज़्यादा खरीद पाता है, गुड वाई भी ज़्यादा खरीदता है, गुड एक्स भी ज़्यादा खरीदता है। और जब घटता है तो ये दोनों कम कर देता है, यानी गुड एक्स और गुड वाई दोनों कम परचेज करता है उसके इनकम घट जाने के कारण। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो नॉर्मल गुड के लिए है। नॉर्मली एक गुड के साथ ऐसा ही होता है कि जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, और जब घटता है तो उसका कंजम्पशन घटा देते हैं। लेकिन हर गुड्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट देख रहे हैं आप, ये अलग अलग भी हो सकता है। ठीक, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये कोई लग्जरी गुड हो या फिर कोई इन्फीरियर गुड हो, तो उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन होगा। तो जनरली आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो इन्फीरियर गुड्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि पहले इस पॉइंट पे है कंज्यूमर, मान लीजिए Y2 पे है, कंज्यूमर पहले Y2 पे है और Y2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और इधर Z2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। Y2 नहीं, मतलब इसे कोई पॉइंट A मान लीजिए आप। ठीक, और इस पे ये Y2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और X2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अगर ये गुड, यानी जो वर्टिकल एक्सिस में जो गुड जेड दिया हुआ है वो कोई इन्फीरियर गुड है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक्स की जगह पर जेड दे दिया है और हम मान रहे हैं कि जेड क्या है, एक इन्फीरियर गुड है। ठीक, इन्फीरियर गुड है जेड। तब क्या होगा, यानी कि यहाँ से अगर इनकम बढ़ के आप इस पे चले जाएं, ये हायर इनकम लेवल पे चले जाए, आपका इनकम बढ़ जाए, तो आपका इंडिफरेंस कर इधर नहीं आएगा, वो क्या होगा, ये थोड़ा इधर ही जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है वो क्या हो जाता है कि इसका कंजम्पशन घट जाता है इन्फीरियर गुड का। जैसे Z2 से हम Z3 पर चले जाएंगे और ये नॉर्मल गुड है, तो इसका कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी Y2 से Y3 पर आप चले जाएंगे। तो ये होता है इन्फीरियर गुड। अगर आपसे पूछा गया कि
आप इन्फीरियर गुड को ग्राफिकली एक्सप्लेन कीजिए इंडिफरेंस कर्व का यूज करके। तो आपको यही इसी तरह एक्सप्लेन करना है, इंडिफरेंस कर्व इधर जाएगा। और वहीं देखिए कि इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब इनकम घट जाता है, यानी कि आप लोअर बजट लाइन पे अगर चले जाएं, आपका इनकम घट गया, तो आप इसका डिमांड बढ़ जाएगा, यानी Z2 से Z1 पर आ जाएगा। और नॉर्मल का एज यूजुअल इनकम घटने के साथ तो डिमांड घटता ही है, लेकिन इन्फीरियर गुड का डिमांड बढ़ जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है। इस ग्राफ में क्या शो कर रहा है कि फॉर ए नॉर्मल गुड एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीजेस। जैसे वाई यहाँ नॉर्मल गुड है तो इसका डिमांड इंक्रीज करेगा, और इन्फीरियर गुड में क्या होगा कि इनकम इंक्रीज करेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, वो फॉल करेगा, ठीक, घट जाएगा। और इसी तरह क्या होगा, जब इनकम घटेगा तो नॉर्मल गुड का डिमांड घटेगा, और जबकि इन्फीरियर गुड के साथ क्या होगा, जब इनकम घटेगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये बस इनिशियल एक्सप्लेनेशन है, आगे ये और भी आएगा तो हम इसे और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ग्राफिकली बताइए कि इन्फीरियर गुड, इनकम बढ़ने पर इन्फीरियर गुड के साथ क्या होता है, उसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इनकम ऑन इन्फीरियर गुड ग्राफिकली, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आप इसे भी अपने दिमाग में रखें, ताकि अगर पूछ दिया जाए तो आपको सोचना ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइस चेंज का इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए।